शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वो होने वाली क्या है वो होने वाली, और तुम क्या जानो कि क्या है वो होने वाली। समूद और आद ने उस खाने वाली चीज़ को झुटलाया। बस समूद तो एक तख्त हाथे से हलाक कर दिए गए और आद एक तेज़ व तुंद हवा से हलाक किए गए। उसे अल्लाह ने 7 रात और 8 दिन उन पर मुसलत रखा। तुम देखते होगे कि वहाँ वे इस तरह गिरे पड़े हैं जैसे कि वे खजूरों के खोखले तने हों। तो क्या तुम्हें उनमें से कोई बचा हुआ नज़र आता है? और फिर और उससे पहले वालों और उल्टी हुई बस्तियों ने जुर्म किया। उन्होंने अपने रब के रसूल की नाफरमानी की तो अल्लाह ने उन्हें बहुत सख्त पकड़ा। और जब पानी हद से गुजर गया तो हमने तुम्हें कश्ती में सवार कराया ताकि हम उसे तुम्हारे लिए यादगार बना दें और याद रखने वाले कान उसे याद रखें। बस जब सूर में यकबारगी फूंक मारी जाएगी और ज़मीन और पहाड़ों को उठाकर एक ही बार में रेदा रेदा कर दिया जाएगा तो उस दिन वाक़ई होने वाली वाक़ई हो जाएगी। आसमान फट जाएगा तो वह उस रोज़ बिल्कुल बोदा होगा और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे। और तेरे रब के अर्श को उस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए होंगे। उस दिन तुम पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई बात पोशीदा नहीं होगी। बस जिस शख्स को उसका अमालनामा उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा कि लो मेरा अमालनामा पढ़ लो। मैंने गुमान रखा था कि मुझे मेरा हिसाब पेश आने वाला है। वो एक पसंदीदा ऐश में होगा, ऊंचे बाग में। उसके फल झुक पड़ रहे होंगे। खाओ और पियो मज़े के साथ उन अमाल के बदले में जो तुमने गुजरे हुए दिनों में किए हैं। और जिस शख्स का अमालनामा उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वह कहेगा काश मेरा अमालनामा मुझे नहीं दिया जाता और मैं नहीं जानता कि मेरा हिसाब क्या है। काश वही मौत फैसला कुन होती। मेरा माल मेरे कुछ काम नहीं आया, मेरा इक़्तिदार ख़त्म हो गया। इस शख्स को पकड़ो, फिर इसे तोक पहनाओ, फिर इसे जहन्नम में दाखिल कर दो, फिर एक जंजीर में जिसकी पैमाइश 70 गज है इसे जकड़ दो। यह शख्स खुदाए अज़ीम पर ईमान नहीं रखता था और वह गरीबों को खाना नहीं खिलाना चाहता था। बस आज यहाँ का कोई हमदर्द नहीं और ज़ख्मों के धोने के सिवा उसके लिए कोई खाना नहीं। उसे गुनाहगारों के सिवा कोई और नहीं खाएगा। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ उन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और जिन्हें तुम नहीं देखते हो। बेशक यह एक बाइज़्ज़त रसूल का कलाम है और वह किसी शायर का कलाम नहीं। तुम बहुत कम ईमान लाते हो और यह किसी काहिन का कलाम नहीं। तुम बहुत कम गौर और फिक्र करते हो। खुदाबंद आलम की तरफ से उतारा हुआ है और अगर वो कोई बात गर कर हमारे ऊपर लगाता तो हम उसका दायां हाथ पकड़ते, फिर हम उसकी रगे दिल काट देते। फिर तुम में से कोई इससे हमें रोकने वाला नहीं होता। और बिलाशुबा यह याद दहानी है डरने वालों के लिए। और हम जानते हैं कि तुम में से इसके झुटलाने वाले हैं और वह मुनकिरों के लिए पछतावा है और यह यकीनी हक है। बस तुम अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करो।